देखिए बोर्ड परीक्षा 2018 प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 जो आपको है 6 नंबर का मिलने वाला है और यह जो प्रश्न है आपका निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं यहां पर निर्देशांक ज्यामिति में आपको 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न मिलने वाला है। यहां पर एक प्रश्न भी आपको मिल सकता है और दो प्रश्न भी, दो इसके जो पार्ट हैं 3-3 नंबर के, वह भी आपको यहां पर मिल सकते हैं। तो चलिए दोनों पार्ट जो 2018 में आए हुए हैं उनको हम समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इनको ध्यान से समझने की कोशिश यहां पर करनी है। यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर x का मान यहां हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम एक छोटे से डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर दो बिंदु दिए हुए हैं, तो दोनों बिंदुओं का नाम हमने a दे दिया पहले का और दूसरे का नाम b दे दिया। इन दोनों बिंदुओं को हमने दूरी 5 दी हुई है। तो जब भी हमें निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु दिए हुए हों और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछी गई हो, तो हम बिल्कुल सिंपल सा सूत्र, दूरी सूत्र जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र, उसकी सहायता से हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहां पर निकालनी होती है। और यह सूत्र आपका है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x1 और y1 जो है वो आपके पहले बिंदु के निर्देशांक होते हैं और x2 जो y2 है वो आपके दूसरे बिंदु के यहां पर निर्देशांक होते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे जो है x जो बिंदु है, पहला जो बिंदु है उसका जो x निर्देशांक है वो हमें यहां पर ज्ञात करना है और साथ में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें यहां पर दी हुई है। तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए जो दूरी सूत्र है उसको हमें जो दूरी दी हुई है प्रश्न में उसके बराबर यहां पर कर देना है। तो यहां पर देखिए प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, जो दूरी सूत्र लगाया और उसके बराबर कितनी कर दिया हमने 5, क्योंकि दूरी हमें दी हुई है और दूरी जो है हमें दूरी के सूत्र की सहायता से हमें निकालनी है। तो दोनों एक चीज है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद में हमने यहां पर जो सूत्र है वो लगा दिया x2 - x1। आपका जो x2 है 5 है और x1 आपका यहां पर x है, तो 5 - x का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 आप देख सकते हैं 7 है और y1 आपका यहां पर 3 है, तो 7 - 3 हमने यहां पर कर दिया। तो 7 - 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया 5। इसके बाद हमने दोनों पक्षों का यहां वर्क कर दिया। जब हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो जो बायां पक्ष है उसमें आपका अंडर हट जाएगा और दाएं पक्ष में आपको यहां पर वर्ग कर देना है। तो यहां पर 5 का वर्ग हमने कर दिया। इसके बाद में हमने 5 - x का जो होल स्क्वायर है आपका, इसको हमने a - b का होल स्क्वायर सूत्र की सहायता से यहां पर इसका हमने प्रसार कर दिया। तो प्रसार करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से इसका हमने प्रसार कर दिया और 25 से 25 यहां पर कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास में जो द्विघात समीकरण है वो यहां पर हमारे पास बन गया x² - 10x + 16। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि की सहायता से या मध्य पद को विभक्त करके यहां पर आप इसको गुणनखंड आपको यहां पर कर लेने हैं। जैसे आप गुणनखंड करेंगे तो आपके दो गुणनखंड यहां पर आ जाएंगे, x - 8 और x - 2। दोनों गुणनखंडों को हमने बारी बारी से 0 के बराबर करना है। यहां पर हमने 0 के बराबर कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 8 और जैसे ही हमने दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर किया तो हमारे पास जो x की दूसरी वैल्यू है आ चुकी है हमारे पास 2, x बराबर 2। तो इस तरह से आप यहां पर x का मान निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 का जो दूसरा जो पार्ट है, पार्ट ए हमने समझ लिया था और यहां पर अब हम पार्ट जो बी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर हमें सबसे पहले हमने एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाया। अगर आप इस तरह के प्रश्नों में डायग्राम बनाते हैं तो आपको प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, a और b दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदुओं को हमने बनाया। पहले को हमने a नाम दे दिया और दूसरे बिंदु को हमने b नाम दे दिया और साथ में इनके निर्देशांक भी हमने लिख दिए। अब यहां पर बोला गया है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो इन दोनों को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद में बोला गया एक रेखा है जो हमें दी हुई है 3x + y = 9। जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको किस अनुपात में विभाजित करती है। यहां पर यह इस प्रश्न में हमें निकालना है कि कौन सा अनुपात है
जो रेखा इनको विभाजित करती है किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से जब हमने डायग्राम बनाया तो एक रेखा हमने खींच दी और रेखा हमने मान लिया कि P बिंदु पर, जो बिंदु P है, इस बिंदु पर रेखा इसको, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम इस P बिंदु के निर्देशांक यहां पर निकालने वाले हैं। अब P बिंदु के निर्देशांक निकालने से पहले हमने सिंपली, जब भी अनुपात वाला प्रश्न आपको यहां पर करने को मिलेगा तो आपको जो अनुपात है वो मान लेना है। क्या अनुपात मान लेना है, हमने लिख दिया यहां पर, माना रेखा 3x + y = 9, रेखाखंड जो AB है हमारा उसको लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये लेमड़ा एक शब्द है, तो लेमड़ा अनुपात 1 में आपको यहां पर विभाजित करती है, यह मान लेना है जब भी आपके लिए पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो देखिए लेमड़ा अनुपात 1 हमने यहां पर मान लिया। जैसे आप लेमड़ा अनुपात 1 मानेंगे तो आपको अंतः विभाजन सूत्र, आपको सबको मालूम होगा, अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से जो बिंदु P है हमारा, जो इन रेखाखंड AB को विभाजित करता है रेखा के माध्यम से, जिस बिंदु पर विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक हमें अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से यहां पर निकाल लेने हैं। तो आप सभी ये जो सूत्र है इसकी सहायता से आसानी से इस जो P बिंदु है उसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने निकाल लिया बिंदु P के निर्देशांक अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से, जो कि आपका होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। साथ में जो इसका y निर्देशांक है वो होता है आपका m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो यहां पर हमने जब इन सब का मान रखा, x1 जो x1 x2 है वो आपके पहले बिंदु के निर्देशांक है और x2 y2 आपके जो है वो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है, और आपका जो m1 m2 जो अनुपात आपका होता है वो हमने माना है लेमड़ा अनुपात 1। तो जो m1 आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लेमड़ा, और जो आपका m2 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हमने इस सूत्र की सहायता से ये जो स्टेप है आपकी तैयार कर ली है। अब देखिए आगे, यह जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित होगा। यह बिंदु जो P है रेखा 3x + y = 9 पर स्थित होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम की सहायता से बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB पर भी स्थित है और जो रेखा हमें दी हुई है इस पर भी यह स्थित होगा। तो हम जो x निर्देशांक और जो y निर्देशांक है उनके मान यहाँ पर हम रखने वाले हैं, x बराबर और y बराबर। तो यहाँ पर हमने रख दिया x बराबर आपका 2 लेमड़ा, ये x का मान है आपका, और ये 7 लेमड़ा + 3 बटे लेमड़ा + 1 ये आपका y के बराबर है, और ये आपका जो है x के बराबर है, पहला वाला निर्देशांक। तो यहां पर हमने जब मान रखा तो मान रखने के बाद में हमने 3 को अंदर गुणा कर दिया, 3 को गुणा करने के बाद में इस तरह से हमने इसको यहां पर हल कर लिया। हल करने के बाद में यहां पर हमने दूसरी जो स्टेप है यहां पर हमने लघुत्तम लिया, तो आपका आ गया लेमड़ा + 1, और इसको हमने वज्र गुणा करते हुए 9 के साथ यहां पर हमने इसको गुणा कर दिया। जैसे हमने यहाँ 9 के साथ गुणा किया तो 9 को हमने अंदर गुणा कर दिया, तो आपके पास आ गया 9 लेमड़ा + 9, और फिर हमने पक्षांतरण करके सारे पदों को हम एक पक्ष में लेकर के आ गए, और एक पक्ष में लेने के बाद में जो कटा उसको काट दिया, जो घटा उसको घटा दिया, जो जुड़ा उसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास आ गया लेमड़ा बराबर 3/4, लेमड़ा बराबर 3/4 हमारा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो लेमड़ा होता है वो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जो लेमड़ा आपका होता है वो होता है m1/m2, लेमड़ा आपका m1/m2 होता है। तो यहाँ पर लेमड़ा की जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई 3/4, इसका मतलब m1/m2 बराबर आपका आ गया 3/4, और इसको हम इस तरह से अनुपात के रूप में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो m1/m2 बराबर आ गया आपका 3/4, और यही आपका अभिष्ट अनुपात है। तो जो रेखा है इस रेखाखंड AB को 3/4 में विभक्त करती है।